होली का नाम लेते ही क्या याद आता है? ढेर सारे रंग, मस्ती, गुझिया, यही सब है ना। लेकिन क्या हो अगर ये बताया जाए कि इस त्योहार की असली पहचान रंगों में नहीं बल्कि आग की लपटों में है। जी हाँ, होली की कहानी गुलाल से कहीं ज्यादा गहरी, पुरानी और सच कहें तो हैरान कर देने वाली है। और यही सवाल ना हमें होली के एकदम दिल तक ले जाता है। सोचिए, एक तरफ तो है वसंत के रंग, नई जिंदगी, खुशियां, और दूसरी तरफ एक धधकती हुई आग। ये जो विरोधाभास है, यही तो होली की असली आत्मा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी आग से करते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत पुरानी कथा से, एक ऐसी कहानी जो आज भी होलिका दहन की रस्म की वजह है। ये कहानी है अटूट विश्वास की और दूसरी तरफ है बेलगाम अहंकार की, और उस एक शक्ति की जो हर वरदान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा राजा जिसे कोई मार ही नहीं सकता, न इंसान, न जानवर, न दिन में, न रात में। अब जब किसी को इतनी शक्ति मिल जाए तो क्या होगा? अहंकार तो आएगा ही। हिरण्यकशिपु के साथ भी यही हुआ। उसे लगने लगा कि बस वही भगवान है और अब से सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करेंगे। और इसी विशाल अहंकार के सामने आकर खड़ा हो गया एक छोटा सा लेकिन अटूट विश्वास। और जानते हैं ये विश्वास किसका था? उसी राजा के अपने बेटे प्रहलाद का। उसने साफ साफ कह दिया कि असली ताकत पिता के घमंड में नहीं बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति में है। अब ये सुनकर राजा का गुस्सा तो बस 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कभी पहाड़ों से नीचे फेंकवाया तो कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया। लेकिन कमाल तो ये था कि हर बार प्रहलाद की भक्ति एक ढाल की तरह उसके आगे आ जाती और उसे बचा लेती। जब हिरण्यकशिपु के सारे तरीके फेल हो गए, सारे पैंतरे नाकाम हो गए, तब उसने एक बहुत ही खौफनाक चाल चली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका के पास एक खास शक्ति थी। उसे वरदान मिला था कि आग उसे छू भी नहीं सकती, जला नहीं सकती। प्लान बहुत ही क्रूर था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। उसे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि उसके पास वरदान है, और प्रहलाद जलकर खत्म हो जाएगा। अपनी शक्ति का ऐसा इस्तेमाल। और देखिए, यहीं से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। ये वही आग है जो आज भी हम जलाते हैं, इस बात के प्रतीक के तौर पर कि बुराई हमेशा जल जाती है और अच्छाई बच जाती है। और यहीं कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखिए, कहते हैं ना कि शक्ति अगर अच्छे काम के लिए हो तो वरदान है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल किसी गलत मकसद के लिए किया जाए तो वही शक्ति श्राप बन जाती है। होलिका का वरदान उसी पर उल्टा पड़ गया। वो खुद तो जल गई, लेकिन सच्ची भक्ति वाला प्रहलाद वो आग से भी सही सलामत बाहर आ गया। तो ये तो थी कहानी आग की, प्रहलाद और होलिका की। लेकिन होली का कैनवस इतना छोटा नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी से नहीं बना। इसमें भक्ति के साथ साथ प्रेम की, शरारत की और त्याग की भी कई और कहानियां जुड़ी हैं जो मिलकर इस त्योहार को पूरा बनाती हैं। हाँ, तो अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। होली के कितने अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ है प्रहलाद और होलिका की कहानी, जिसमें आस्था और अहंकार की लड़ाई है जो हमें होलिका दहन की तरफ ले जाती है। फिर आती है राधा कृष्ण की कहानी, दिव्य प्रेम, चंचलता, और यहीं से शुरू होती है रंगों वाली होली। और फिर एक और कहानी है कामदेव के बलिदान की, जो आध्यात्मिक नवीनीकरण की बात करती है। मतलब भक्ति, प्रेम, त्याग सब कुछ एक ही त्योहार में समाया हुआ है। कमाल है ना? अच्छा, ये कहानियां तो हजारों साल पुरानी हो गईं, पर सवाल ये है कि आज हम जैसी होली खेलते हैं, रंगों से, पिचकारियों से, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? चलिए जरा इतिहास में पीछे जाकर देखते हैं कि इस त्योहार का सफर कैसा रहा है। ये वाकई कमाल है ना? जरा देखिए, होली ने सदियों में कितने रूप बदले हैं। वैदिक काल में ये होलिका नाम का एक पवित्र पारिवारिक अनुष्ठान था। फिर 7वीं सदी आते आते राजा हर्ष के नाटकों में इसका जिक्र मिलता है, जहां लोग रंग और पिचकारियों से खेल रहे हैं। 11वीं सदी में अलबरूनी जैसे विद्वानों ने इसके बारे में लिखा, और तो और मुगल काल में तो इसे ईद-ए-गुलाबी का नाम दिया गया, मतलब गुलाबी ईद। ये साफ दिखाता है कि होली हमेशा से एक ऐसा त्योहार रहा है जो सबको अपने में समेट लेता है। तो इन सारी कहानियों का, इस पूरे इतिहास का आज के ज़माने में क्या मतलब है? आज जब हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं तो असल में हम सदियों पुरानी कौन सी परंपरा को जी रहे होते हैं? चलिए अब इस त्योहार के मतलब को, इसकी आत्मा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, होली असल में एक त्योहार के 2 हिस्से हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। पहला हिस्सा है रात का,
आग की रात यानी होलिका दहन। ये मौका है अपने अंदर की सारी बुराई, पुरानी कड़वाहट, सारी नकारात्मकता को उस आग में जला देने का। और जब ये सब जलकर राख हो जाता है, तब आती है रंगों वाली सुबह, एक नई, साफ और खुशनुमा शुरुआत का जश्न। और अब एक ऐसी बात जो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगी। ये जो रंग है ना, जिन्हें हम सिर्फ मजाक मस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये असल में पुराने जमाने में दवाइयों का काम करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। जब मौसम बदलता है तो बीमारियां फैलने का डर रहता है, तो हल्दी, नीम, पलाश के फूलों से बने ये प्राकृतिक रंग एक तरह से शरीर के लिए रक्षा कवच का काम करते थे। मतलब होली एक तरह का आयुर्वेदिक उत्सव भी था। और शायद यही होली का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जादू है। ये वो एक दिन है जब समाज की बनाई सारी दीवारें, सारे फासले सब घुल जाते हैं, रंगों में मिल जाते हैं। जब किसी के चेहरे पर रंग लगा हो तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन किस मजहब या जाति का है। उस एक दिन के लिए सब बराबर होते हैं, सब सिर्फ इंसान होते हैं जो मिलकर खुशियां मना रहे हैं। और एक और बात है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, होली का जमीन से, हमारी खेती से भी एक गहरा नाता है। ये किसानों के लिए एक तरह से धन्यवाद पर्व है। सर्दियां खत्म हो रही हैं, रबी की नई फसल तैयार है, तो ये वक्त है प्रकृति को धन्यवाद कहने का और आने वाले साल में अच्छी फसल और समृद्धि की प्रार्थना करने का। तो आग से शुरू होकर, रंगों से गुजरकर, समाज को एक करके और जमीन से जुड़कर होली का ये सफर आखिर पहुंचता कहाँ है? शायद इसका सबसे खूबसूरत जवाब हमें मिलता है 18वीं सदी के सूफी संत बुल्ले शाह के शब्दों में, होरी खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, यानी मैं खुदा का नाम लेकर होली खेलूंगी। बस ये एक पंक्ति बता देती है कि ये त्योहार कैसे हर धर्म, हर दायरे से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ खुशी, प्रेम और इंसानियत का जश्न बन जाता है।